हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और आपको भी अगर दिवाली की शुभकामनाएं देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं वीडियो के। अभी देखिए, बात करेंगे हम यहाँ पे मार्केट की। तो आज के दिन मार्केट में फिर से बहुत ही तगड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। थोड़ा बहुत मार्केट ने रिट्रेस भी किया, लेकिन बुलिश मोमेंटम भी अच्छा खासा था। और जो कि एक्सपेक्टेबल था। कल के वीडियो में मैंने बात किया था ऐसा कुछ चांसेस हैं, हो सकते हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है तो उसका फॉलोअप एक्चुअली गैप अप होना चाहिए था। गिफ्ट निफ्टी भी शो कर रहा था गैप अप, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ गैप अप हुआ नहीं। अभी बात करेंगे टेलीग्राम पे, मैंने अपडेट कर दिया था एक्चुअली। देखिए, यहाँ पे मैं अपडेट कर देता रहता हूँ, तो मेरे कमेंट में बहुत सारे लोग डालते रहते हैं कि भाई मेरा इतना होल्डिंग है और ये वाले स्टॉक को मैं होल्ड करके रख रहा हूँ, ये वाले कंपनी में शेयर प्राइस का होल्डिंग है। और उस पर मैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस करता हूँ और बताता हूँ आगे कि भैया अभी देखो ऐसा सिनेरियो चल रहा है और ये सारी बातें हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, या फिर क्या पॉजिटिव है उस शेयर को लेके। वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे बता देता हूँ। तो अगर आपको भी जानना है आपके होल्डिंग्स के बारे में, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, शॉर्ट्स पे कमेंट कर सकते हैं आप, लॉन्ग वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे सुबह ही मैंने बोल दिया था कि भाई 25,750 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस। तो जो हमारा 25,750 वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट एक बार को नीचे आ सकता है। और अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलूँगा। और मार्केट ने वहाँ से पुल बैक लिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर देखोगे आप, मार्केट ने वहाँ से पुल बैक लिया और अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट बना के दिया होगा। अभी ऊपर की तरफ हम प्ले क्यों नहीं कर सकते, उसका रीज़न ये है कि भाई ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक अगर ऊपर आ गई, इससे ऊपर और जाएगी, कितना फास्ट निकल जाएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट का हायर हाई लग चुका है और ऑल टाइम हाई दिख नहीं रहा है। कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है मार्केट में, या फिर ग्लोबली ऐसा सिनेरियोज नहीं क्रिएट हो रहे हैं इंडिया को लेके कि खासकर कि भैया ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे मार्केट। जब पहले था तो ऐसा था कि भाई अब यूएस की तरफ से बहुत सारे रेट कट्स हुए थे, इंडिया और यूएस का बहुत विजिट चल रहा था, इलेक्शंस चल रहे थे यूएस के, तो वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी आ रही थी, तो इंडिया को सपोर्ट मिल रहा था। और एफ का इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा आ रहा था, तो इसलिए वहाँ पे ऑल टाइम हाई लगना पॉसिबल हो पाया था। बट यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है सॉलिड जिससे कि हम कह सके कि ऑल टाइम हाई लग जाएगा, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने क्लियरली बोला था कि देखो, व्यू अगर रहेगा तो नीचे की तरफ ही कुछ चांस बनेगा तो हम क्रिएट करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। तो ओवरऑल ऐसा ही सिनेरियो था कि 2750 25,750 जैसे ही वहाँ पे एक बार टेस्ट किया, दो बार वहाँ पे मतलब ब्रेक करके फिर वापस से एक मोमेंटम नीचे आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड प्लान होगा और यहाँ तक का एक मूव मिला। आगे बात करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पे मैं सीधा अपडेट कर देता हूँ सारी चीज़ें। तो आपको अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। खास के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। आपको ट्रेडिंग सीखना है वो इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक ए टू जेड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपको इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर सिर्फ आपको ऑप्शंस के बारे में जान के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और पूरा ओवरऑल मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अभी मंडे के दिन क्या है। कि भाई अभी देखो, यहाँ पे ट्यूसडे के दिन हमारी दिवाली है और उस दिन सिर्फ 1 घंटे की ट्रेडिंग है अपना 145 से 245 तक। तो जो निफ्टी का बात करेंगे, अगर निफ्टी का, तो उसका निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो 20 तारीख को ही रखा गया है। ट्यूसडे की जगह करके निफ्टी को मंडे को एक्सपायर किया जा रहा है, तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है। सिर्फ डायरेक्ट मंडे को एक्सपायरी होगी और प्रीमियम्स देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत हाई पे चल रहे हैं प्रीमियम्स। अगर आप देखेंगे एट द मनी का प्रीमियम जो है वो आपका 90 रुपये से 80 रुपये के बीच में चल रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम का प्राइस है। एक दिन में इतना डीके होना मतलब कि मार्केट का मूवमेंट पॉसिबल है। आप समझो चीज़ों को, या तो मार्केट एक जगह पे टिक के तो मूवमेंट नहीं दे पाएगी, डीके ही होगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, समझ रहे हो, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो ये वाला प्रीमियम बढ़ जाएगा, ये डीके होगा, मतलब डीके होगा मतलब कम होगा। फिर लेकिन वापस मार्केट को आना पड़ेगा, क्यों? उसका रीज़न ये है कि भैया ये वाला डीके करना है प्रीमियम यहाँ पे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है कि भैया प्रीमियम्स बहुत आई हैं और मार्केट अगले ही मंडे को खुल रही है, जो डायरेक्ट वहाँ पे एक्सपायरी है निफ्टी की। और यहाँ पे अभी बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अभी ऑप्शन चेन में आपको समझ में आ रहा था कि ऑप्शन चेन में कैसा सिनेरियो चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियरली एक अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा, बड़ा सा ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट डे अगेन यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया मार्केट ने। लेकिन सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है कि देखिए, हम इस वाले हाई का वेट कर रहे थे कि ये हाई ब्रेकआउट आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट ने अपना लास्ट हाई जो कि 25,700 के आसपास था उसको ब्रेक करके ऊपर चली गई है और सस्टेन भी कर रही है। अभी तक मार्केट ने वहाँ पे सस्टेन किया है, एक बार ब्रेक किया था वापस नीचे आ गई थी, लेकिन वापस से थोड़ा सा रीगेन किया है। तो मार्केट ने अपना लास्ट वाला हाई ब्रेक किया है। मीन्स ये है कि मार्केट का जो एक बड़ा ट्रेंड था, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा जूम आउट
दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, सीधा नीचे आ गई मार्केट। अगर आप देखेंगे इस एरिया में, फिर मार्केट ने ट्राई किया अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का, नहीं ब्रेक कर पाई, एक लोअर हाई लगाया। तो कहने का मतलब ये एक हाईयर हाई था, यहाँ पे एक लोअर हाई लगाया, मार्केट यहाँ पे नीचे आनी चाहिए थी और लोअर लो लगाना चाहिए था, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गई, यहीं पे मार्केट ने अपना एक पुल बैक लिया और यहाँ पे देखिए अपने मार्केट ने अपना हाई को ब्रेक कर दिया है। तो सिचुएशन तो बहुत अच्छा बन रहा है, हमारे मार्केट को लेके अच्छा खासा बुलिशनेस है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे आ रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं रही है और प्लस यहाँ पे जो यूएस की तरफ से प्रेशर आ रहा है उसके बावजूद हमारा मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव हुआ जा रहा है। तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है और वहाँ पे एक चीज़ें जो है क्लियरली समझ में नहीं आ रही हैं कि भैया मार्केट करना क्या चाहती है। तो ये वाला क्वेश्चन मार्क हमेशा अभी बना हुआ है बहुत महीनों से यहाँ पे। अभी चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो क्योंकि हमको प्लान भी करना है, हमको जानना है कि अगला मार्केट कैसा हो सकता है, जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, उसमें कैसा प्लान कर सकते हैं। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम क्लियरली बात कर सकते हैं कि वहाँ पे प्लानिंग कैसे रहेगा, ट्रेड कैसे प्लान करना है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल से मैं कहाँ पे प्लानिंग करता हूँ अपना। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। उससे पहले मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में दिखा देता हूँ कि ऑप्शन चेन क्या कहता है निफ्टी का, खास करके क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है आपका क्या बोलते हैं 20 तारीख को ही। तो डायरेक्ट अगर एक्सपायरी के दिन निफ्टी खुल रही तो ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 26,000, जो कि मैंने टेलीग्राम पे कई बार बता दिया आपको, वहाँ पे कल के दिन भी बताया था, 26,000 पे 60% का ओवाई और बढ़ा है लगभग। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे है आपका 4,986 लाख, तो इतना वॉल्यूम चल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 3.25 का ओआई चल रहा है, मतलब चेंज हुआ है, मतलब 60% बढ़ा है यहाँ पे। अगर ओआई में मतलब ऑप्शन इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा आया है, मतलब कॉल राइटर्स और बढ़े हैं यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि 26,000 पे लोग बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट को नीचे गिराना है। तो अभी इसके ही साथ में हम इस तरफ आते हैं, अगर देखते हैं हम 25,700 यहाँ चल रहा है, नीचे थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 700 से 300 पॉइंट 26,000 था, 700 से 300 पॉइंट नीचे आते हैं तो हमारा 400 आ जाता है। तो यहाँ पे पुट साइड में अगर वाई देखेंगे तो 25,500 पे सबसे ज़्यादा है अभी, यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और पुट साइड में ही सिर्फ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है 25,500 पे ही है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कहीं ज़्यादा नहीं दिख रहा है ओवाई चेंज। और इसको थोड़ा फुल स्क्रीन करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट 1 सेकेंड। देखिए, तो यहाँ पे अब सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहा है भाई कि पुट साइड में तो लोग निकल के भागे हैं, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट ऊपर जा रही है तो कहीं ना कहीं भागेंगे ये लोग, सबका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। लेकिन ये ओआई चेंज हुआ है, ओआई चेंज बोले तो यहाँ पे ऑप्शन जो एलटीपी चेंज है, ये तो एक्चुअली सॉरी ओआई में अगर आप देखें यहाँ पे जो ऑप्शन इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है, मतलब जितना लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस ऑप्शन में 25,500 में लगभग 127 लाख लोग ही हैं जो सिर्फ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वही एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे इसका जो ओआई है यहाँ पे 107 लाख लोग हैं 25,900 पे, और 26,000 पे 167 लाख, मतलब यहाँ पे करीब 50 लाख के आसपास ज़्यादा है कॉल साइड में, कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, मतलब 50 लाख लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा हैं और वो मार्केट को नीचे ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। बट 26,000 से वो लेवल बहुत ऊपर है। अगर हम बात करें ये सारे लेवल्स की तो 50 लाख, 81 लाख, 50 लाख, 78 लाख, बट अगर आप एट द सेम टाइम यहाँ देखेंगे तो 128 लाख, डबल। 50 लाख यहाँ है, यहाँ 128 लाख है, यहाँ देखेंगे 68 लाख है, यहाँ 81 लाख है, थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ 107 लाख है, यहाँ पे 50 लाख ही है। मतलब कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि कॉल राइटर्स अभी भी ज़्यादा बैठे हुए हैं। देखो मार्केट ट्रैप कर रहा है, क्लियरली है मार्केट ट्रैप कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा कि इतना ऊपर भी कैसे कितना जा सकता है, कोई वहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है, कोई निगेटिविटी ऐसा तो है नहीं कि निगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है हमारे इंडिया को लेके, तो भी मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, मार्केट टेक्निकल्स पे ऊपर ट्रेड कर रही है। मार्केट में बायर्स इसलिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई सेलिंग, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया जा रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनको भी चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए। तो कुछ तो स्ट्रैटेजी चल रही है, बड़े बड़े लेवल पे कुछ स्ट्रैटेजी चल रही है कहीं पे, अब वो हमारे तक नहीं आती है क्योंकि हम छोटे लोग हैं, इतना ज़्यादा कुछ हम नहीं जान पाते हैं।
तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम ऑप्शन चेन, तो देख लिया आपने, ऑप्शन चेन में डेटा सिंपल कह रहा है कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, बायर्स भी बैठे हैं लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ में नहीं है। अगर हम बात करें, अभी देखो, हम जो मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको क्लियरली कि भैया देखो यहाँ पे मार्केट ने अपना हायर हाई बना लिया है, अब यहाँ से मार्केट को नीचे ही आना है। तो मेरा व्यू वैसा ही सिंपल रहेगा। अब मैं यहाँ पे लेवल्स बात कर लेता हूँ कि कैसा लेवल्स रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है हमारा 25,750, मान के चलते 25,800 का जो लेवल है, 25,750 से 25,800 के आसपास मार्केट मुझे अगर फिर से मिलती है, या फिर इसी लेवल से मुझे मिलती है वापस से, कोई निगेटिव प्राइजेक्शन बनाती है, यहाँ पे मिला तो मैं नीचे के लिए प्ले करूँगा तुरंत। मेरा पहला टारगेट रहेगा हमेशा 25,600, जो कि एक राउंड फिगर लेवल है। उसके बाद मेरा 25,490 500 का लेवल रहेगा। वो 50 EMA और 100 EMA के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अभी देखिए, अगर मार्केट बाई चांस इसके आसपास खुल गई, फ्लैट थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही है, तो समझिए हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये है 25,650 640 मान के चलेंगे। अगर इसका ब्रेक डाउन आ जाता है और मार्केट रीटेस्ट करती है वापस से, मैं फिर से नीचे के लिए प्ले करूंगा। मेरा वही टारगेट रहेगा 25,500 का। ऊपर की अगर बात करूं तो ऊपर के लिए मेरा टारगेट, देखिए बहुत अभी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि मार्केट अभी और सीधा कितना ऊपर चली जाएगी। जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकती है, श्योर शॉट यहाँ कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन हमेशा हम टेक्निकल के बेसिस पे ही, जहाँ पे एरिया में चीज़ें, चार्ट में चीज़ें जो हैं ट्रेड हुई हैं, हम उसके बेसिस पे वहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हैं और वहाँ पे अपना एनालिसिस रख के हम चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम आग बंद करके बोल रहे हैं कि भैया मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, तो सिनेरियो ऐसा है कि हम किस्मत का गेम खेल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगी, अपना हाई यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी, और मैं ऊपर के लिए प्ले करूँगा और मेरा टारगेट 25,960 होगा। भाई किस बेसिस पे बोल रहे हो? कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं हो रहा है। बेसिस क्या है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो। ये सिर्फ किस्मत का गेम है कि अरे ऊपर जाएगी, और चली भी गई तो अच्छी बात है भाई, कर लो, कोई इशू नहीं। लेकिन चांसेस आर वेरी लो कि ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है। अगर ऊपर जाती भी है, जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है। फिर वहाँ पे एक नेगेटिव प्राइजेक्शन बनेगा, नीचे के लिए प्ले करेंगे। मेरा सिनेरियो पूरा नीचे है क्योंकि हायर हाई बन गया है, मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे पुल बैक लेने आना पड़ेगा। मार्केट कभी भी सीधा एक डायरेक्शन में नहीं चलती है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है निफ्टी में। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अभी देखिए सेंसेक्स का सिनेरियो क्या बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स ने वापस से अपना जो हाई था, जो लास्ट हाई था, उसको अच्छा खासा ब्रेक किया है। लास्ट हाई को यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया। अच्छा मोमेंटम था आज के दिन, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे टच करके नीचे आ गया है, टिक नहीं पाया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और तुरंत बात करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रखता हूँ हमेशा, बताता हूँ कि भैया अगला वीक में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग में इन्वेस्टेड हो। तो देखिए सेंसेक्स का सिनेरियो तो एकदम क्लियर क्रिएट हो रहा है कि भैया ये जो ट्रेंड लाइन था सेंसेक्स का, अगर हम यहाँ से मार्क करें, ये वाला ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे, ये ट्रेंड लाइन तो सेंसेक्स ने टच कर लिया। अब ये है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दे, बहुत बड़ा चांसेस आर वेरी लो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ट्रेंड लाइन अगर टच किया सेंसेक्स ने, तो उसका देखो लास्ट वाला जो एक रेजिस्टेंस था जहाँ से सेंसेक्स बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी, तो वापस से अगर वो ट्रेंड लाइन और वो रेजिस्टेंस के आसपास सेंसेक्स है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि नीचे ही आना चाहिए थोड़ा सा पुल बैक लेके, क्योंकि वो स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस ले लिया है मार्केट ने, स्पेंड किया, वापस से गया, इसके आसपास है। अभी देखिए नीचे आने का चांसेस आर वेरी हाई। अगर कहीं भी आपको एम पैटर्न बनता हुआ दिखता है यहाँ पे, सीधा आपको यहाँ पे निगेटिव के लिए प्ले करना है, डाउन के लिए प्ले करना है। मैं तो ऐसा ही प्लान करूँगा, रीटेस्ट होने दूंगा, फिर प्लान करूँगा, मेरा काम हो जाएगा। ऊपर की बात करूँ तो देखिए ये वाला ब्रेकअप आ भी जाता है, अगर ब्रेकआउट आ भी जाता है तो रीटेस्ट करने दीजिए। स्टॉप लॉस ऑलवेज यूज़ कीजिए, तो आप ऊपर का भी ट्रेड कैच कर पाएंगे। लेकिन ऊपर के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है। तो ऐसा कुछ सेंसेक्स में प्लान रहेगा। आज बैंक निफ्टी की बात करेंगे अगर, तो बैंक निफ्टी बहुत ही तगड़ा मोमेंटम दे रहा है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, आपको समझ में आएगा। बैंक निफ्टी में यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, ये देखिए। तो सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या हुई है, बैंक निफ्टी ने बनाया था कप एंड हैंडल पैटर्न, और यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट देखे, ये वाला था बैंक निफ्टी का कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कप एंड हैंडल बनाया, ये वाला जो इतना था उतना ही यहाँ पे कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा खासा ब्रेकआउट तो आ गया है। इसमें भी देखिए चांसेस हैं ऐसे कि भैया ऊपर निकल जाए, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो ऊपर निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हमारा सेंटिमेंट कहता नहीं है। मार्केट में अभी जो चीज़ें चल रही हैं, ग्लोबली जो चीज़ें चल रही हैं, वैसा कुछ सेंटिमेंट कह नहीं रहा है कि ये ऑल टाइम हाई को और ऊपर जाके क्रिएट कर दे, 60,000 तक पहुँच जाए, जो कि एक बहुत ही बड़ा राउंड फिगर नंबर है।
यहाँ से एक बार को पुल बैक मेरे हिसाब से लेना चाहिए बैंक निफ्टी को। तो वैसा ही कुछ प्लान रहेगा। अभी चलिए बात कर लेते हैं कि आगे आने वाले वीक में जो सेंटिमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपका माइंडसेट कैसा रहना है। तो देखिए, आप सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको अच्छे से चीज़ों को समझना है, आपको प्रॉपरली चीज़ों को अगर ग्रैब करना है, तो मैं वहाँ पे सारी चीज़ें बताता रहता हूँ जितना मैक्सिमम हो पाता है। और रही बात मार्केट की, तो देखिए मार्केट में ऑलरेडी एक हाई लग गया है। हाई इन द सेंस कि मार्केट ने अपना पुल बैक लिया, बाउंस बैक लिया था और ऊपर की तरफ आ चुकी है अच्छा खासा। अब आने वाले कुछ दिनों में मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। और वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों दिखेगी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका पैसा कुछ बन रहा है तो आप भी प्रॉफिट बुक करके निकलोगे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है। अभी चलिए बात कर लेते हैं टेलीग्राम का। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छी लगी हो तो।